welcome to Pusa classes. This is lecture number 5. I'm your teacher Vishali Kaur. In this lecture we are going to study about the industrial development. जैसे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन तक समझ चुके हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर तक हम पूरा समझ चुके हैं कि कैसे हमने 1950 से 1990 वाले फेज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो एक ऑब्जेक्टिव बनाया था उसके थ्रू हम इसको अचीव कर पाए थे। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक टारगेट है जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा आया था 1956 से 61 में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसमें एक टारगेट था जिसके बारे में गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जब आपके पास फॉर्म हो जाता है तो अब उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि अब उसको मैन्युफैक्चर किया जाए, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में नई मशीन्स के थ्रू उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जाए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। पहली इम्पोर्टेंट है कि ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके जी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इसकी कि कन्वर्ट रॉ गुड टू फिनिश्ड गुड, ठीक है जी। तो ये इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है हमारी, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है कि अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है पब्लिक सेक्टर का रोल। अब पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का कैसा रोल है, पब्लिक सेक्टर का कैसा रोल है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क का ज़रूर क्वेश्चन देखा जाता है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपसे क्वेश्चन ये बहुत रिपीटेटिवली पूछा जाएगा, तो आपको इसका आंसर बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि 4 मार्क के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आप 4 मार्क के जब भी आंसर्स लिखने होंगे तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, एंड जो आप लिखने वाले हैं उसी पे आपको नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा लिखना या कम लिखने पे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में देनी है वो है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। जब प्राइवेट सेक्टर में ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर हमारा कौन सा था, उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर कौन सा चल रहा था? टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी उस टाइम पे। ये प्राइवेट सेक्टर था जिसका कंट्रीब्यूशन देखा गया बहुत लिमिटेड था, ठीक है। वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि पूरी इकोनॉमी पे खर्च कर पाए, ठीक है। इसलिए उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ को बिल्डअप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? हमारे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का जो रोल था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा गया कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, और जब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी तभी हमारी इंडस्ट्रीज़ फॉर्म हो पाएगी, ठीक है। सेकेंड चीज़, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स का मतलब होता है आपको आपके फ़ायदे बेनिफिट्स वगैरह जो हैं वो आपके बहुत कम देखे गए प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए पब्लिक सेक्टर को इंटरवीन करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ी ताकि लोग जो है वो डिमांड करने लग जाए कमोडिटी की। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो हाउ शुड दे डिमांड फॉर द कमोडिटी, नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी ताकि जो प्राइवेट सेक्टर के इनकम है वो कम हो गई थी वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के काफ़ी ऑब्जेक्टिव थे। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है जब हम सोसाइटी के बारे में
सोचते हैं इंडस्ट्रियल जब डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ जब डेवलप हो रही है, तो हमारी जो सोसाइटी है वो क्या होने वाली है, बिल्डअप, राइट। एंड साथ ही साथ हमारी पूरी इकोनॉमी क्या होने वाली है, बिल्डअप, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव रखते हुए कि सोसाइटी में आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अगर इंडस्ट्रीज फॉर्म हो गई तो आप रिसोर्सेज डिस्ट्रक्टिव नहीं करने वाले। आप साथ ही साथ आप ये नहीं करेंगे कि आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं या साथ साथ आप वाटर को ख़राब कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करनी। और जितने भी पुअर पीपल हैं उनको भी साथ साथ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सोशल वेलफेयर में आती है, जो पब्लिक सेक्टर के रोल में सबसे ज़्यादा देखी गई, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बताए हैं टॉपिक जो आपको ध्यान में देने हैं। आपको पहली चीज़ जो ध्यान में देनी है, जो इंट्रोडक्शन है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर की बिल्डअप होने की, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। सेकंड चीज़, क्या रोल है हमारा पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का, टू बिल्ड अप इंडस्ट्रीज़, ठीक है जी, समझ आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान में देनी है वो ये ध्यान में देनी है कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉर्म करी गई थी टू हैव इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है जी। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर हैविंग द नोट्स। थैंक यू वेरी मच।